आपने मनु महाराज की 3 पुत्रियों का वंश सुना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह नहीं किया, छोटे थे उत्तानपाद, इनका विवाह हुआ। पत्नी का नाम है सुनीति। लेकिन वन में घूमने के लिए गए और एक सर्वांग सुंदर स्त्री के रूप लावण्य पर श्री उत्तानपाद जी महाराज मोहित हो गए और उसको भी अपने राज्य में लिया, तो उसके साथ भी गंधर्व रीति से विवाह किया। तो 2 पत्नियां हो गई, सुनीति और सुरुचि। अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान देना, प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्वम पादम निवासो यस्य सा उत्तानपाद। गर्भ में जिसके पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ रहे वो उत्तानपाद। तो गर्भ में हम सब की यही स्थिति होती है, पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ रहता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, तो हम सब की 2 पत्नियां। सुनीति यानी सुबुद्धि, सुरुचि यानी कुबुद्धि। सुनीति सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जो नीति और धर्म के अनुसार चले वो सुनीति यानी सद्बुद्धि। और सुरुचि स्वरुचिर यस्य सा सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो कुबुद्धि। तो सुनीति से ज्यादा सुंदर सुरुचि हो सकती, क्योंकि वो ऊपरी आडंबर उसका बड़ा गजब का होता है। जैसे पूतना को पहचानने में लोग गलती कर गए, साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप धारण करके आए थे। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कहे कारण आया। ऐसा सर्वांग सुंदर रूप बना लेते हैं मायावी लोग। तो जो मायावी हैं, जो कुबुद्धि वाले हैं वो सुरुचि हैं, और जो सद्बुद्धि नीति और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं वो सुनीति है। कालांतर में सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। यानी जो धर्म और नीति के अनुसार चलेगा उसका जो फल होगा वो ध्रुव होगा। ध्रुव एक अटल है। जब विवाह होता है तो ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है, उसको साक्षी माना जाता है। और जो अपनी रुचि से काम किया जाता है उसका फल उत्तम होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, अटल नहीं होता है, ध्रुव नहीं होता है। एक दिन ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे वे पिताजी हैं, तो उनकी पिता की गोद में बैठने के लिए राजमहल में, राज दरबार में पहुंचे। सिंहासन की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जैसे उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, बगल में सुरुचि बैठी हुई थी, हाथ पकड़ लिया, खबरदार तुम महाराजा की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? ध्रुव जी बोले हम भी तो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। बोले तुम पुत्र हो, लेकिन तुमने जो जन्म लिया है वो सुनीति के गर्भ से लिया है। जाओ, जाकर के वन में तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान जब तुम्हें दर्शन दें तो भगवान से एक ही वर मांगना कि अगला जन्म हमारा सुरुचि के गर्भ से हो। शास्त्र कहते हैं सुरुचि ने यहाँ भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया, क्योंकि गर्भवासो समम दुखम भूतो न भविष्यति। जितना दुख गर्भ में होता है उतना कहीं नहीं होता है। और आज तो सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से ऊपर कर दिया कि जब भगवान तुम्हें मिल जाए तो वरदान क्या मांगना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म हो। लेकिन ये भी पक्के क्षत्रिय हैं, मन बना लिया कि बन जाएंगे। माता के पास आए, सुनीति के पास फूट फूट के रोने लगे। माता जी पूछ रही बेटा क्या हुआ, बताने की स्थिति में नहीं है। उनके ग्वाल वाल सखाओं ने बताया कि सुरुचि ने इनका अपमान किया है। धन्य है वो सुनीति जो सुरुचि के वाक्यों का अनुमोदन कर रही है। ये है सुनीति। कहती है बेटा उस माँ ने ठीक ही तो कहा है, तुम हम जैसे अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, कहाँ राजगद्दी पे बैठ पाओगे। ठीक कहा उसने। और धन्य है वो सुरुचि। मैं तो ठीक से तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई, लेकिन धन्य है वो सुरुचि जिसने तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। बेटा जाओ वन में, वो है मां। ध्रुव जी वन की तरफ बढ़े। नारद जी को लगा परीक्षा ली जाए। नारद जी एक संत का वेश धारण करके आए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो ध्रुव? बोले वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। क्या करोगे? बोले तपस्या करेंगे, भगवान मिलेंगे, वरदान मांगेंगे। बोले किसने कहा कि जंगल में भगवान रहते हैं? वन में? वन में तो जंगल में शेर रहता, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। नारद जी परीक्षा ले रहे। नारद जी से ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि एक बात बताओ महाराज,
आप कौन हैं जो हमारी इतनी कुंडली जानना चाहते हैं? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी महाराज बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? बोले मैंने अपने माँ के गर्भ में संतों से सत्संग सुना था कि जिस व्यक्ति को नारद जी के दर्शन हुए हैं उस व्यक्ति को भगवान के भी दर्शन हुए हैं। तो तुम कैसे नारद हो जो मुझे भगवान की भक्ति करने से रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज अपने स्वरूप में परिवर्तित हुए। बोले बेटा तेरी परीक्षा ले रहे थे, कान में मंत्र फूंक दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम हरि। जाओ बेटा मथुरा में यमुना के तट पर मधुवन में तपस्या करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें शीघ्र भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज ने स्नात्वा यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया और महाराज तपस्या में संलग्न हो गए। एक पैर पर खड़े हुए हैं, एक पैर के ऊपर पैर है, भुजाएं ऊपर है, दृष्टि आकाश में है और बस भजन कर रहे हैं। अब तपस्या को धीरे धीरे बढ़ाया। तिरात्रांते कपित्थ बदिरासना। 3 दिन में 1 दिन खाते हैं और वो भी क्या? कैथ या बेर। और जंगल में क्या मालपुआ मिलेंगे? क्या मिलेगा जंगल में? अब तो जंगल भी नहीं बचे। वो तो ललितपुर जैसा जिला है कि चारों तरफ बांध और जंगल, हरियाली है, बकाया कहीं नहीं है। बोलो राधे राधे। जंगल में तो या तो कैथ मिलेगा, बेर मिलेगा। 3 दिन में 1 दिन खाते, ऐसे तपस्या कर रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं कि सोमवार का व्रत रहना तो श्रीमती जी ने पतिदेव को लिस्ट थमा दी, इतना लेते या ना, कल व्रत है। रोज के भोजन से ज्यादा व्रत का बिल बनता है। बोलो राधे राधे। 3 दिन में 1 दिन कैथ या बेर। अब धीरे धीरे तपस्या बढ़ाई। फिर 6 दिन में 1 दिन अब बेर छोड़ दिए। 6 दिन में 1 दिन पत्ते खाते हैं। फिर 9 दिन में 1 दिन, 1 माह व्यतीत हुआ, 9 दिन में 1 दिन पत्ते भी छोड़ दिए। अब सिर्फ जल पीते हैं। फिर 1 महीने जल से बिताया। फिर अगले महीने में 12 दिन में 1 बार अब जल भी छोड़ दी, सिर्फ श्वास लेते हैं 1 बार, 12 दिन में 1 बार। ऐसे 1 महीना व्यतीत हुआ, फिर उसको भी छोड़ दिया। 5म माह जैसे प्रारंभ हुआ तो उनके हृदय में लक्ष्मी नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण प्रकट हो चुके थे। 1 बार श्वास लिए भगवान हृदय में विराजमान है। अब श्वास ही नहीं ले रहे महाराज, पूरे त्रिभुवन की श्वास रुक गई। सभी देवता छटपटाने लगे, पता नहीं किसी ने हमारी श्वास रोक ली, भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये किसी दैत्य का काम नहीं है, ये हमारे भक्त का काम है। हमारा भक्त उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है, वो हमारी तपस्या मधुवन में यमुना के तट पर कर रहा है, उसके हृदय में हम विराजमान है, इसलिए सबकी श्वास रुक गई। मधोर वनम भ्रेत्य दिद्रेक्षया गता। भगवान मधुवन में ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। क्या लिखा है? दिदृक्षया दृष्टुम यक्षा यस्य सा दिदृक्षा। दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अब तो अपने प्यारे लाडले ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए मधुवन में आ रहे हैं। ये है भक्ति की शक्ति कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज ने आंख बंद कर रखी। भगवान बोले गजब का भक्त है, हम सामने खड़े, आंख ही नहीं खोल रहा है। फिर याद आया वो इसके हृदय में तो हमारी छवि विद्यमान है, इसलिए आंख नहीं खोल रहा है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज के हृदय से अपनी छवि को जैसे ही अंतर ध्यान किया तो तनव प्राण मेवागतम, जैसे मृत देह में किसी ने प्राण डाल दिए, ऐसे छटपटाते हुए ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही आंखें खोली तो जिनका अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण सामने खड़े हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब मन ही मन सोचने लगे कि माता जी ने, पिताजी ने, गुरु जी ने, सबने समझा दिया था, लेकिन हम ये तो पूछना भूल ही गए कि जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनकी पूजा वंदन स्तुति कैसे की जाए। भगवान समझ गए कि हमारा भक्त हमारी स्तुति करना चाहता है, सो अपना शंख लिया और ले जा करके ध्रुव जी महाराज के कपोल यानी गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद वेदांतों का ज्ञान सन्निहित हो गया। दिव्य स्तुति की। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना।
अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। अब एक ही कृपा करना कि हमारे हाथ पैर वाणी समस्त शरीर के अंग आपकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वर मांग लो। बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो जिस संकल्प से तपस्या करता है उसका वो संकल्प पूर्ण होता है। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद हमें प्राप्त हो जाओगे। और जब ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति करके लौट रहे थे तो उनके स्वागत के लिए सबसे आगे सुरुचि खड़ी हुई थी, जिसने कटु वचन बोले थे। सबसे आगे सुरुचि स्वागत करने के लिए खड़ी है। जैसे त्रेता में रामावतार में जब राघवेंद्र सरकार को कैकेयी के माध्यम से वनवास हुआ और जब वनवास पूर्ण करके राघवेंद्र सरकार अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले स्वागत के लिए आगे कैकेयी महारानी खड़े हुई थी। ऐसे ही आज सुरुचि ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हुए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती उस पर प्रत्येक प्राणी कृपा करता है। ध्रुव जी महाराज को राजपाट सौंप दिया, उत्तानपाद वन में गए। इनके जो छोटे पुत्र हैं सुरुचि